everybody. So today we are going to begin with the lesson number 7, that is more on MS PowerPoint 2010. So you have previously learned that MS PowerPoint is an application software used to create and display beautiful presentation that includes picture, text, shapes, audios and video. सो ये क्या है आपका MS पावर पॉइंट, एक पावरफुल आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसपे आप अपनी वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हो, ब्यूटीफुल डिस्प्ले कर सकते हो। क्या इंक्लूड करके? टेक्स्ट इंक्लूड करके, पिक्चर्स इंक्लूड करके, ऑडियोज वीडियोज इंक्लूड करके। अ प्रेजेंटेशन इज अ स्ट्रक्चरल डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन। एक प्रेजेंटेशन क्या होती है? एक स्ट्रक्चरल डिलीवरी होती है एक इंफॉर्मेशन की। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, उनको स्लाइड्स कहते हैं। The slides are grouped together in a sequence to form a slideshow. एक slides होती है, ग्रुप टुगेदर होती है एक सीक्वेंस में स्लाइड शो फॉर्म करने के लिए। स्लाइड शो इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन। ये क्या है? एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन है, डिस्प्ले होती है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। फीचर्स ऑफ पावरपॉइंट। पावरपॉइंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं? डेटा कैन बी इंपोर्टेड फ्रॉम MS वर्ड एंड MS एक्सेल इनटू अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। डेटा इंपोर्ट हो सकता है MS वर्ड में, MS एक्सेल में, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में। PowerPoint is helpful to present ideas. ये हेल्पफुल होती है आइडियाज को प्रेजेंट करने के लिए, व्यू करने के लिए इफेक्टिवली थ्रू अ विजुअल मीडियम। इट अलाउज अ यूजर टू ब्रॉडकास्ट अ स्लाइड शो। ये अलाउ करता है यूजर को ब्रॉडकास्ट करने के लिए स्लाइड शो को, एनेबल अदर्स टू व्यू इट ऑनलाइन। हाउ टू ओपन पावरपॉइंट। पावरपॉइंट को कैसे ओपन करते हैं? टू ओपन पावरपॉइंट टाइप करना है आपको माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 इन टाइप हियर सर्च बॉक्स, और आप डबल क्लिक भी कर सकते हो उस पर। नाउ टाइप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यहाँ पे आपको टाइप करना है, देन आपको डबल क्लिक करना है इस पे। नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन द पावर पॉइंट, जब आप क्लिक करोगे पावर पॉइंट पे, आपकी फुल स्क्रीन अपीयर हो जाएगी आपकी मॉनिटर पे पावर पॉइंट की, लाइक दिस। This is the slide, the blank slide. This is the file tab. This is the dialog box launcher. This is the dialog box launcher. These are the groups. This is the title bar. This is the tab options. These are the tab options, and this is your ribbon. Now creating PowerPoint presentation. कैसे create करते हैं PowerPoint presentation? Let's learn how to create a PowerPoint presentation. First, you have to click on new option in file tab. आपको new option पे click करना है अपने file tab में। एक लिस्ट होती है आपके अवेलेबल टेम्पलेट्स की, अवेलेबल हो जाएगी आपकी थीम्स में अपीयर हो जाएगी। देन आपको सिलेक्ट करना है ब्लैंक प्रेजेंटेशन को, ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है फ्रॉम लिस्ट, एंड देन क्लिक करना है आपको क्रिएट पे। यू कैन ऑल्सो डबल क्लिक ऑन द ब्लैंक प्रेजेंटेशन। आप डबल क्लिक कर सकते हो ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन पे ओपन करने के लिए न्यू प्रेजेंटेशन को। The first slide is called the title slide. जो फर्स्ट स्लाइड होती है वो आपकी टाइटल स्लाइड होगी। इट कंटेन्स 2 बॉक्सेस, उसमें 2 बॉक्सेस होंगे विद डॉटेड बॉर्डर्स कॉल्ड प्लेस होल्डर्स। उन्हें प्लेस होल्डर्स कहते हैं। यू कैन सेलेक्ट अ लेआउट ऑफ योर चॉइस थ्रू लेआउट बटन। आप सिलेक्ट कर सकते हो लेआउट अपनी चॉइस का लेआउट बटन से, एंड प्रेजेंट जो होता है आपके स्लाइड ग्रुप्स में होम टैब्स में। देन ऐड टेक्स्ट इन एनी ऑफ द 2 बॉक्सेस बाय क्लिकिंग ऑन इट। आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो किसी भी बॉक्सेस पर क्लिक करके। द फॉन्ट स्टाइल एंड द कलर आर सेट बाय डिफॉल्ट। जो फॉन्ट स्टाइल होता है, कलर होता है, वो डिफॉल्ट सेट होता है एंड कैन बी मॉडिफाइड एज पर रिक्वायरमेंट, और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होता है। यूजिंग इनबिल्ट टेम्पलेट्स। इनबिल्ट टेम्पलेट्स प्रोवाइड रेफरेंस। ये आपको रेफरेंस प्रोवाइड करता है आपके ऑन बेसिस ऑफ विच यू कैन क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, जिसके बेस पे आप प्रेजेंटेशन को क्रिएट करोगे। देयर आर नंबर ऑफ इनबिल्ट टेम्पलेट्स। बहुत सारे इनबिल्ट टेम्पलेट डिजाइंस होते हैं आपके MS PowerPoint 2010 में। यू कैन मेक चेंजेस। आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो टेक्स्ट में, डिजाइन ऑफ द टेम्पलेट्स में। पिक्चर, साउंड्स एंड वीडियो फाइल्स कैन ऑल्सो बी इंसर्टेड इन द टेम्पलेट। आप पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो, वीडियोज भी, ऑडियोज भी इंसर्ट कर सकते हो, साउंड्स लाइक। So let's create a presentation with the help of inbuilt templates. चलो एक presentation बनाते हैं अपनी inbuilt templates की help से। Now click on new option. आपको new option पे click करना है file tab में। Then आपको select करना है sample templates under the available templates and theme list। कहाँ पे available होगा? Available templates and theme list में available होगा। Then a screen will appear। एक screen appear होगी एक number of inbuilt templates के साथ। सिलेक्ट करना है टेम्पलेट को एंड क्लिक करना है आपको क्रिएट बटन पे। द सिलेक्टेड टेम्पलेट्स विल अपीयर इन द प्रेजेंटेशन विंडो। जो सिलेक्टेड टेम्पलेट्स होंगे वो अपीयर हो जाएंगे आपकी प्रेजेंटेशन विंडो में। ईच इनबिल्ट टेम्पलेट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्लाइड्स। इसमें नंबर ऑफ स्लाइड्स होती हैं विद ईच स्लाइड्स हैविंग डिफरेंट लेआउट, जिसमें बहुत सारे लेआउट्स होते हैं, इलस्ट्रेशंस होते हैं। नाउ यू कैन ऐड टाइटल इन द प्लेस होल्डर। आप प्लेस होल्डर में टाइटल को ऐड कर सकते हो। नाउ एडिंग स्मार्ट आर्ट टू द प्रेजेंटेशन। स्मार्ट आर्ट कैसे ऐड करते हैं एक प्रेजेंटेशन में?
स्मार्ट आर्ट इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है आपका डेटा का, इंफॉर्मेशन का, इन अ फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, pyramid's, पिक्चर्स, हायरार्की, रिलेशनशिप एक्सेट्रा। इट लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन विजुअली अपीलिंग वे। बहुत ज़्यादा आपकी बेटर कम्युनिकेशन हो पाता है, विजुअली अपीलिंग वे में आ जाता है ये आपका डेटा। फॉलो द गिवन स्टेप टू एड स्मार्ट आर्ट। अगर आपको स्मार्ट आर्ट ऐड करनी है, आपको गिवन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड में अगर आपको ऐड करनी है तो। फर्स्ट चूज द स्लाइड, आपको चूज करना है स्लाइड को जहाँ पे आपको ऐड करनी है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। सो क्लिक करना है आपको इंसर्ट टैब पे एंड सेलेक्ट करना है आपको स्मार्ट आर्ट ऑप्शंस को प्रेजेंटेड जो आपके इलस्ट्रेशन ग्रुप्स में। नाउ choose a smart art group window will appear। choose a smart art window आपकी appear ग्राफिक विंडो appear हो जाएगी। select the type of smart art, आपको select करना है जिस टाइप का आपको smart art चाहिए जो आपको ऐड करना है, देन आपको क्लिक करना है ओके पे। the smart art graphic will be added, जो smart art की ग्राफिक्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे आपकी स्लाइड्स में। आप मॉडिफाई कर सकते हो स्मार्ट आर्ट को, ग्राफिक को डिजाइन एंड फॉर्मेट टैब पे क्लिक करके। देन आपको क्लिक करना है बॉक्स पे टू टाइप द टेक्स्ट, उस टाइप करने के उस टेक्स्ट को। नाउ चेंजिंग थीम्स, थीम्स को कैसे चेंज करते हैं। Themes are an array of inbuilt designs and format consisting of text, layouts, backgrounds, etc. To change the themes of presentation, follow the given step. First, select the design tab. आपको select करना है design tab को। List of theme will be appear in theme group. जो लिस्ट होती है थीम की वो appear हो जाएगी आपकी थीम ग्रुप में। Browse through the themes and select the theme of your choice। आपको browse करना है थीम से, select करना है अपना थीम अपनी चॉइस का। To view all the available themes at once, click करना है आपको more बटन पे थीम ग्रुप में। Then कलर फॉन्ट एंड इफेक्ट्स ऑप्शन कैन ऑल्सो बी यूज। कलर फॉन्ट और आपके जो इफेक्ट ऑप्शन है उनको आप यूज कर सकते हो मॉडिफाई करने के लिए सिलेक्टेड थीम को। viewing a presentation, there are various options to view your presentation in PowerPoint 2010। different views are present in presentation view group, बहुत सारे views present होते हैं। for view tab let's discuss one by one। first है आपका normal view। Normal view is a primary view in which all essential editing work on a presentation is done। यहाँ पे एक normal view होता है आपका, primary view होता है जिसमें सारे आप editing कर सकते हो। Various effects like graphic, text and sounds can be added। बहुत सारे graphics होते हैं, आप इफेक्ट्स होते हैं, ग्राफिक हो गया, टेक्स्ट हो गया, साउंड हो गया, वो ऐड हो सकता है यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन में। फॉर एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल व्यू फॉलो क्लिक ऑन नॉर्मल ऑप्शन। आपको नॉर्मल ऑप्शन पे क्लिक करना है प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप में ऑफ व्यू टैब। देन व्यू बटन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। एक व्यू बटन अवेलेबल होता है बॉटम राइट कॉर्नर में पावर पॉइंट विंडो के। slide sorter view, in this view all slides in a presentation are viewed in thumbnail form। आपकी सारी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन फॉर्म में व्यू होती है थंबनेल फॉर्म में, वो आपको इट हेल्प्स यू टू फॉर्म एन ओवरऑल ओपिनियन। इससे आपकी सारी ओवरऑल ओपिनियन बन जाती है अबाउट योर प्रेजेंटेशन। मेक चेंजेस सच एज ऐड और डिलीट स्लाइड्स, आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो जैसे ऐड करना, डिलीट करना स्लाइड्स को। चेंज द टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ स्लाइड्स, आप यहाँ पे टाइमिंग्स भी चेंज कर सकते हो, सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हो अपनी स्लाइड का। नोट पेज व्यू, इट अलाउज अ यूजर टू व्यू ऑल द नोट्स। इससे क्या होता है जो यूजर होता है अपने सारे नोट्स को व्यू कर सकता है एक बार में दैट हैव बीन रिटन इन व्यू नॉर्मल व्यू। डिस्प्लेज दैट सिलेक्टेड स्लाइड, डिस्प्ले करता है सिलेक्टेड स्लाइड आपकी अलॉन्ग विद द नोट्स, कि नोट्स के साथ जो प्रेजेंट है आपकी स्लाइड में। स्लाइड शो व्यू, इट अलाउज अ यूजर टू व्यू अ प्रेजेंटेशन, ये अलाउ करता है यूजर को व्यू करने के लिए प्रेजेंटेशन द वे इट विल बी डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, की कैसे वो डिस्प्ले होगी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। द प्रेजेंटेशन विल बी व्यूड इन फुल स्क्रीन, वो फुल स्क्रीन पे व्यू होती है। सीक्वेंस, इट हैज बीन सेट, जिस सीक्वेंस में आपने उसको सेट किया है उसमें। So now do you know you can quit the slide show by pressing the S key। अगर आप S की को प्रेस कर दोगे आप स्लाइड शो को क्विट कर सकते हो जो आपकी कीबोर्ड में प्रेजेंट होती है। So that's all for this lesson। I hope you all like the explanation of this lesson। Thank you and have a great day।